आइए बात करते हैं हरिद्वार से खबरों की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे हरिद्वार डीएम आवास। मुख्यमंत्री का नाम दिया ज्ञापन। कांग्रेस पार्टी किसानों की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट में डीएम साहब को एक ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी आ रहे हैं। उनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ ज्ञापन देंगे। गन्ना किसानों की समस्या इस प्रदेश में बहुत ज़बरदस्त है। किसानों की स्थिति ये है कि अभी तक ये नहीं मालूम सरकार को ना चीनी मिलों को कि उनकी देनदारी कितनी है। देनदारी तो जब मालूम होगी जब भाव तय होगा, भाव का ही नहीं मालूम। आप आधे से ज़्यादा क्रशिंग सीजन गुजर चुका और भाव घोषित नहीं किया। सरकार की नीयत में खोट है। महंगाई लगातार 4 साल में लगभग दुगनी के लगभग इन्होंने पहुंचा दी और हरीश रावत जी ने सन 2016 में 3 रुपये गन्ने के भाव में बढ़ाए थे। इस सरकार ने, त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार ने, उसमें से 3 में से पहले 1 रुपया घटाया और अभी तक उसी से पूरे गुजर कर दी। तो ये सरकार किसानों को का शोषण करने का काम कर रही है। तो आज हम मांग करेंगे कि गन्ने का मूल्य महंगाई के अनुपात में बढ़ाया जाए और किसानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं और तीनों जो काले कानून हो वो वापस हो। जायज़ है, किसानों की मांग जायज़ है और किसान सरकार, मोदी सरकार द्वारा जो 3 काले कानून लाए गए हैं उनको पूरी तरह से ख़त्म करने की अपनी मांग को लेकर दिल्ली में धरना दिए हैं और कांग्रेस पार्टी और हम सब लोग उसका समर्थन करते हैं। जारी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक अगर से बदला छुड़ाने का काम कर रही है। और किसानों का दिए हुए अन्य पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के हरिद्वार पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं व विधायकों ने जोरदार स्वागत किया। वे सभी साथ मिलकर सरकार के खिलाफ नाराबाजी करते हुए डीएम हरिद्वार के आवास पर पहुंचे। वहां जाकर सभी लोगों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम ज्ञापन हरिद्वार डीएम को सौंपा। वे भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे बढ़ा तो देर हो गई। ये गया बस जल्दी। चलो कोई बात नहीं। अरे क्या पूरण का है? एक पूरण था इधर के। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो? हरीश रावत कैसा हो? हरीश रावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरीश रावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरीश रावत। थोड़ा सा साइड हो जाओ। थोड़ा साइड। हम पॉलिटिकल लोग हैं। जिनका निराकरण अति आवश्यक ताकि किसानों को आ रही समस्याओं से निजात मिल सके। किसानों की इन समस्याओं का निराकरण होना अति आवश्यक है। गन्ना लेकिन अभी तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया गया। गन्ना खरीद मूल्य में आवश्यक वृद्धि कर खरीद मूल्य घोषित किया जाए। हाँ जी, ठीक नहीं मानने पर आप ठीक है, आप है तो सब कुछ है। श्री एग्रो लिमिटेड बालपुर पर पिछला बकाया 2018 में 2018-19 गन्ना भुगतान को लेकर दिए गए माननीय हाईकोर्ट के आदेशानुसार चीनी बिक्री में तीव्रता लाई जाए ताकि किसानों विधायक जी थोड़ा सा विधायक जी हाँ विधायक जी थोड़ा सा शॉर्ट बन जा रहा है। करोड़ रुपया किसानों का सत्र 2020-21 का गन्ना भुगतान माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 15 दिनों के अंतराल से किया जाए। गन्ने की पैरा क्षमता बढ़ाई जाए।
सभी उधर देखो जी, उधर देखो। पीछे से पीछे से लो, पीछे से थोड़ा नहीं, थोड़ा टाइम दे दो, पीछे बढ़ जाओ। पंडित जी को आने दो। पंडित जी आइए, पंडित जी का आशीर्वाद चाहिए। रश्मि जी आइए। मार्च किया तो उन्होंने कहा कि हमने भुगतान कर दिया, जबकि 218 करोड़ रुपए का भुगतान अकेले इकबालपुर चीनी मिल पर बाकी है। और भाजपा दांव लगाए, शर्त लगाए, हम राजनीति छोड़ देंगे यदि जो है चीनी मिल पर बकाया नहीं हो। और पुराने सत्र का भी और अभी का भी सब सारे उत्तराखंड में सहकारी और प्राइवेट चीनी मिलों पर ये 300 करोड़ से ऊपर की राशि है। ये केवल पुराना पिछला है। इकबालपुर में इकबालपुर के साथ बकाया है गन्ना मिलों पर जो है किसान का, उसका अविलंब भुगतान करो। एक इन्होंने कहा था 24 घंटे के अंदर खरीदने के बाद हम धान का भुगतान कर देंगे। अब भी सैकड़ों करोड़ रुपया उत्तराखंड के किसान का बाकी है। तो ये मांग जो है, इन मांगों का ज्ञापन दिया गया है। और किसान कांग्रेस का कहना है यदि ये नहीं करते हैं तो हम 2 यात्राएं निकालेंगे। एक तो झुट्टा बुग्गई यात्रा निकालेंगे जो झबरेड़ा की तरफ से निकालेंगे, और दूसरा जो है यहाँ लक्सर क्षेत्र के अंदर हम पदयात्रा आयोजित करेंगे, ताकि जो किसान आंदोलन है उसके साथ भी अपनी एकता जाहिर करेंगे। जो यहाँ के किसानों के स्थानीय मुद्दे हैं उनको भी उभारने का काम करेंगे, उसके लड़ने का काम करेंगे। रावत जी, महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है इस वर्ष, साधु संत नाराज है, धरने पे बैठे हैं, इस पे क्या कहोगे आप? बिल्कुल सही बैठे हुए हैं। सारे हरिद्वार की जनता को बैठना चाहिए। हरिद्वार का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि आपने जितना पैसा नासिक के, उज्जैनी के और प्रयागराज के कुंभ के लिए दिया, उसका 1/4 पैसा भी हरिद्वार के महाकुंभ के आयोजन के लिए नहीं दिया गया। यह हरिद्वार की जनता का, डबल इंजन की सरकार के द्वारा अपमान है। मैं निरंतर इसको उठा रहा हूँ। ये कोरोना की आड़ में जो हरिद्वार का हक है, कुंभ क्षेत्र का जो हक है, उस हक को मार रहे हैं। और ये कुंभ क्षेत्र हमारे ऊपर वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ से गंगा बनती है, और वहाँ से लेकर के नीचे जहाँ शुकताल तक की सारी योजनाएं जो है इसके साथ जुड़ी हुई हैं। और इन्होंने कोई योजना नहीं बनाई। और मैं चुनौती दे करके कह रहा हूँ, जितना काम हमने अर्ध कुंभ में कराया उतना काम ये गिना दें, उतना स्थायी निर्माण गिना दें जो इन्होंने कुंभ के दौरान किया है। जो कार्यक्रम था किसान कांग्रेस का, उसमें सीधा सा जो किसानों का अब तक मूल्य घोषित नहीं किया है, गन्ने का भुगतान नहीं किया है, धान का भुगतान नहीं किया है, तो उसको लेकर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में आज हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। और हमने स्पष्ट, सीएम साहब ने भी चेताया है और हमने भी चेताया है कि यदि ये सरकार मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है नहीं चेतेगी और किसानों का गन्ने का, धान का और मूल्य जो है निर्धारित नहीं करेगी, डिक्लेयर नहीं करेगी, तो इस पर किसान कांग्रेस बड़े से बड़ा आंदोलन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के नेतृत्व में करेगी। और हमने 2 कार्यक्रम सीएम साहब ने इस कार्यक्रम में जो है डिक्लेयर किए हैं। एक तो झबरेड़ा से बैल बुग्गी गाड़ी जो है निकाली जाएगी पदयात्रा, और एक जो है आपके लक्सर क्षेत्र में पदयात्रा निकाली जाएगी। अभी हम कहाँ डंडेरा से कहाँ तक कहाँ करेंगे वो अभी हम डिक्लेयर कर देंगे कहाँ से कहाँ तक रहेगी, लेकिन पूरे उसमें आप पदयात्राएं और घोड़ा बुग्गी हम जो है निकालेंगे। और कांग्रेस को जो है पूरे उसमें किसानों का जो ये 3 बिल के खिलाफ भी जो है हम विरोध करेंगे इसका। और किसानों की हर लड़ाई में उत्तराखंड किसान कांग्रेस कमेटी जो है आपको पूरे उसमें फील्ड में नजर आएगी और उसके लिए काम करेगी। 3 बिल जो है ये किसान विरोधी हैं और इसमें आने वाले जो हमारे भविष्य है, आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, अगर जो हमने इन बिलों को नष्ट नहीं करवाया तो आने वाले बच्चे हमें माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि आने वाले बच्चों का भविष्य जो है बिल्कुल अंधकार में है। वो इसलिए है कि जो एग्रीमेंट इस सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि एग्रीमेंट करेंगे, खेती को करेंगे, उस एग्रीमेंट पे बैंक से वो ब्याज वो लेंगे लोन, और उस लोन को कौन चुकाएगा इसका जिम्मेदार कोई नहीं है। वो तो लोन लेकर अपना भाग जाएगा और या तो ज़मीन बिक के जाएगी या जो है उनका किसानों का ज़मीन गई
नहीं तो उसका लोन दो, तो किसान को लोन देना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल किसान विरोधी है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार से इसको निरस्त करने की मांग करते हैं। नहीं तो पूरा आंदोलन जो है उत्तराखंड में किसान कांग्रेस किसानों की लड़ाई लड़ेगी।